पूजा पाठ हो। आज के जैसे आप सोचो, कोई भी शादी करता है तो आजकल कितना घंटा में शादी हो जाता है? जल्दी हो जाता है कि नहीं? और जल्दी टूट जाता है। क्योंकि 4 घंटा में शादी, माला उला दे दिया, भोज वोज खा लिया, जो जिधर भाग गए। नहीं, मैं बचपन में देखा हूँ 7 दिन का शादी, फिर धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ तो 3 दिन का शादी हुआ, फिर धीरे धीरे 1 दिन का शादी हुआ, फिर 1 घंटा में शादी हो गया। तो शादी भी ऐसे ही टूटने लगा। तो ऐसे ही आप जैसे बोल रहे हो वास्तु पूजा, तो वास्तु पूजा तो पंडित को बुलाया, पंडित आया, मार ताली, उठा थाली, भाग जाओ, पूजा खत्म। एक वास्तु पूजा के लिए अगर बढ़िया से शांति से किया जाए, शांति से, तो मिनिमम, कॉमन मिनिमम, सर्वनिम्न 3 दिन का होता है। लेकिन जानते हैं पंडित लोग 3 दिन रगड़ेंगे, पैसा कम मिलेगा, 1 दिन रगड़ो, वही पैसा पकड़ो और भाग जाओ। तो ऐसे ही ग्रह शांति का पूजा भी कॉमन मिनिमम 3 दिन में होता है। एग्जैक्ट पूजा तो 9 दिन का है, क्योंकि किसी भी मंडल में एक ग्रह को आप प्राण प्रतिष्ठा करोगे, न्यास करोगे, उसका आप षोडशोपचार करोगे, और फिर उसका जो विधान है, बहुत सारे विधान हैं। 9 ग्रहों का अलग मंडल है। एक मंडल में 9 ग्रहों को घुसेड़ के बैठा दो। मतलब आपके पास जैसे क्षमता, दक्षता, पात्रता है, जैसा पैसा है, वैसे करोगे। आप बोलोगे मेरे पास कम पैसा है, पंडित को बोला तो कम पैसा में करेगा। तो इसमें ये कह देना कि कैसे होता है, कितना दिन का होता है, कितना खर्चा होता है, कलयुग है। तो यजमान को भी देखना पड़ता है कि यजमान का कैपेसिटी कितना है। ठीक है, तो ये नवग्रह शांति, गृह शांति, वास्तु प्रतिष्ठा युग धर्म के अनुसार जितना कॉमन मिनिमम में करने लगे लोग। अच्छा, एक गरीब आदमी रिक्शा ठेल रहा है भाई, उसके लिए क्या ग्रह शांति? मंदिर में गया, तेल डेल दिया, हो गया भाई। लेकिन आप करोड़पति हो, आपका इनकम करोड़ों में है, आप भी बोलोगे कि हम भी रिक्शा वाला जैसे तेल डाल के आ जाएं, एक दिया, और मेरा काम शनि बाबा कर देगा। बताओ करेगा क्या? शनि इज नॉट गधा। शनि जानते हैं तुम्हारे पास कितना है? मध्यम वर्गीय हो, मध्यम वर्ग में करोगे। अपने भाव भक्ति देखो, आप कितना पैसा देते हो, शनि को जाता आता नहीं है। आप कितना भाव भक्ति में करते हो, नहीं भी करते हो। मैं तो किसी को नहीं बोल रहा हूं करो बोल के, एकदम मत करो। कलयुग है, भगवान का नाम ले लो, ठीक हो जाएगा। केवल हरि नाम से ठीक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? एक वास्तु राजा के लिए, एक वास्तु रंक के लिए, रंक अपना झोपड़ी में रहता है ना, उसको क्या टेंशन? वास्तु का क्या क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं, उसको पता है मरना है, मसान घाट जाना है। ठीक है ना? लेकिन आपको अगर प्रोग्रेस करना है, ग्रोथ करना है, प्रगति करना है, तो भाई आप तो उसके लिए इन्वेस्ट करोगे ना। तो यही है उत्तर। आपके ऊपर निर्भर करता है आपको क्या चाहिए। आप बोलोगे हम तो मिडिल कास्ट वाले हैं, मिडिल फैमिली, मिडिल वाले हैं, मिडिल में रहो। ऊपर क्यों जाना चाहते हो? और ऊपर जाना चाहते हो तो उसके लिए इन्वेस्ट करो। गुजी नहीं हुआ तो, लॉस हो गया तो, बिजनेस में लॉस होता है कि नहीं होता है? तो पूजा पाठ में लॉस हो गया तो क्या प्रॉब्लम? तुम्हारा किस्मत। लेकिन आज तक मैं नहीं देखा किसी को लॉस होते हुए। कोई शुभ कर्म का बुरा फल मिला आज तक नहीं हुआ है। पंडित को मिलता है, पंडित लोग अभिशाप खा के धरती में आया है ना, तुम लोग का पाप खाएगा, ठीक है, तो उनको मिलता है। लेकिन जो विकास करना चाहता है, जो उन्नति करना चाहता है, जो प्रोग्रेस करना चाहता है, भाई उसको तो हर चीज ध्यान देना पड़ेगा। मेरा वास्तु सही हो, मेरे जीवन में आध्यात्मिक शक्ति हो, मेरे जीवन में कर्म शक्ति हो, मेरा दुकान का वास्तु अच्छा हो, ठीक होगा। अभी आप दुकान खोले हो, सिंपल सा बात है, आपका जो दुकान का मेन डोर है, वो मेन डोर का एंट्रेंस, जहां से दुकान के अंदर घुसते हो, उस डोर को देखो ना, कहां पर रखे हो। कभी उसको चेंज करके देखो ना, बिजनेस में क्या डिफरेंस आ रहा है। छोटा सा खाली डिफरेंस करके देख लो दुकान का। आपका दुकान का मेन डोर, हाँ हेलो, उसको थोड़ा सा आगे पीछे हटा के देखो ना, थोड़ा सा वास्तु के अनुसार।
एक बात बताओ, दुकान अगर वास्तु के अनुसार 100% सही है तो दुकान में कभी अप डाउन मार्केट नहीं हो सकता, वो अपना फिक्स लेवल पे चलेगा। मतलब ये कह रहे हो कि मेरा गाड़ी का, सुनो, आप ये कह रहे हो कि मेरा गाड़ी का चक्का बैलेंस है, गाड़ी का डिग्री एंगल बैलेंस है, गाड़ी में फ्यूल सब ठीक है, एवरीथिंग ओके, बट गाड़ी ठीक से नहीं चल रहा है। बताओ भैया, आप बोले ना मेरा वास्तु के अनुसार दुकान मकान सब है बोल के, तो वास्तु के अनुसार, अगर आप वास्तु के अनुसार है तो आपका गेट वेस्ट में है, तो वेस्ट W1 W2 W3 W4 W5 W9 कहां पर है आपका गेट? एंट्रेंस क्या है? किस जगह में आप अगर एंट्रेंस रखोगे तो भय आता है, फियर फोबिया कहां से आता है, ये ढूंढो ना एक बार। आपका कुंडली में चंद्रमा को अगर शनि देखता रहता तो मैं बोलता कि फियर। कुंडली में फियर नहीं दिख रहा है, आपका कुंडली में आपका शनि का महादशा और इस समय शनि गुरु बृहस्पति में बैठा, यहां फियर फोबिया नहीं है, मस्त में बैठा है। अच्छा, अभी शनि बाबा भी आगे भाग चुका, क्षमा तारा में यार, फियर होता था जब मिडिल मध्य ढैया था मकर राशि का, मानता हूं, विषयोग लगा था, शनि चंद्रमा एक घर में था, भयंकर नेगेटिव, लोग बोलते थे कैंसर में मर जाएगा क्या, मन ऐसे रोग आएगा, ऐसा बीमारी हो जाएगा क्या, किडनी खराब हो जाएगा क्या, मैं जानता हूं मन में आता था। अभी आ रहा है बुड़बक का, तो क्यों आ रहा है? बुड़बक है, बोला पश्चिम में मेरा वास्तु घर है और पश्चिम घर में है, तो ये नहीं जानता है कि कितने W1 W2 W3 W9 कहां है। यू डोंट नो, तुम अपने घर में रह रहे हो, 75 डेट ऑफ बर्थ, 50 साल का आदमी, आपको नहीं पता आपका घर का ग्रिड कौन सा है, कौन सी जगह में एंट्रेंस है। फियर क्यों आ रहा है? फियर कौन से जगह से, वास्तु में कहां पर प्रॉब्लम होने से फियर आता है? कुंडली में फियर मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, ना आपके नवांश में है, ना आपके चंद्र कुंडली, ना आपके सूर्य कुंडली, ना आपके लग्न कुंडली, फियर नोवेयर, नथिंग। मीन्स क्या? आप कहीं ना कहीं वास्तु गड़बड़ाए हो, ठीक है।